गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और हमारा यूनिट चल रहा था क्लोथिंग टेक्सटाइल का, जिसमें आज हम देखेंगे नेचुरल फाइबर को। पिछले क्लास में आपने देखा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर के बारे में बहुत ही डिटेल से हम दे दिए हैं, जिसमें आज हमारे नेचुरल फाइबर में कपास का चैप्टर चलेगा। ठीक ना? हमारा जो कपास का चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे हर साल आप लोग देखोगे, हर प्रैक्टिस सेट में देखोगे 3-4 क्वेश्चन ही, कभी कभी 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे तो कभी कभी 1-2 क्वेश्चन तो दिखाई देते हैं। तो आज हम देखते हैं कि इसका उद्गम कैसे हुआ, यह कैसे हमें मिला, जो किंग ऑफ फाइबर के नाम से जाना जा रहा है, यह कैसे हमें मिला। तो आज हम देखते हैं, इसके उद्गम को देखते हैं और इसके प्रोसेस को देखते हैं, अच्छे से समझते हैं कि इसका उद्गम कैसे हुआ और इसको कैसे बनाया जाता है। इन दो चीज़ों पर आज फोकस करते हैं। ठीक ना? पहले ही देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे कि कपास क्या है। तो कपास हमारा क्या है? एक बीज वाला रेशा है जो हमें कपास के कोए से प्राप्त होता है, जिसमें हमारा बीज के साथ साथ कॉटन मिलता है। बीज का भी यूज होता है और कॉटन का भी यूज होता है। हम आगे दोनों को बताएंगे। ठीक, अभी हम देखो यहाँ पे एक गलत है, ये हमारा क्या है? वेजिटेटिव रेशा है। हमारा कपास क्या है? एक वेजिटेटिव रेशा है, वानस्पतिक फाइबर है। ठीक ना? वानस्पतिक फाइबर के नाम से इसको जानते हैं। यह पूरी तरह से क्या है? यह पूरी तरह से सेल्यूलोजिक रेशा है। ठीक, दूसरा एक इसमें हम समझते हैं कि इसका मूल उद्गम क्या हुआ। इसका मूल उद्गम क्या है? भारत है। ठीक ना? भारत है इसका जो हमारा भारत को ही, इसीलिए भारत को कपास का क्या माना जाता है? जन्मदाता माना जाता है। भारत को ही कपास का हम जन्मदाता मानते हैं। इसका आप देखते हो यहाँ पे 4000 है, 400 लिखा हुआ है। इसका उद्गम जो है 4000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व हो चुका था। ये दोनों चीज आपको दिखाई देती है। बुक में देखोगे तो कहीं 4000 है तो कहीं 5000 है। ठीक ना? एक अनुमान होता है, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजिंग मत होइएगा कि यहाँ पे गलत है यहाँ पे सही है, इसलिए यहीं पे क्लियर हम कर दिए। इसका जो प्रमाण हमको मिला, जब मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई हो रही थी और सोने चांदी के जो बर्तन मिल रहे थे, उसमें चारों तरफ, बर्तनों के चारों तरफ कपास लिपटा हुआ था। समझ रहे हो ना? वहीं पे कपास लिपटा हुआ था और वहीं से इसका प्रमाण हमको मिला। ढाका का जो देखते हो, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसी को बस हम हेडलाइन किए हैं। ढाका का जो मलमल होता है, जो बहुत ही दूर दूर तक फेमस है, उसकी जो साड़ियां बनती हैं वह कपास के रेशे से बनती हैं, कॉटन से बनती हैं। हमेशा एक क्वेश्चन आपको दिखाई देता है। ठीक ना? तो देखो हम यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिए हैं। यहाँ भी देख लो कि कपास का उत्पादन ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। ठीक ना? उष्णकटिबंधीय, जहाँ पे तीनों चीज दिखा, भी हम जलवायु में बताएंगे कि जहाँ तीनों चीज होती है, नमी भी होती है, गर्मी भी होती है, बारिश भी होती है, ऐसी ही इसको जलवायु की जरूरत होती है। ठीक ना? इसके अलावा आप ये भी देखोगे कि कपास जो शुरुआत हुआ, कपास की जो शुरुआत हुई, उत्पादन जो हुआ, ये देख रहे हो, यही यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन दिखता है कि उत्पादन अमेरिका में 17वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और किस शताब्दी में हुआ था? 17वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक ना? अमेरिका का ये समझ लो कि जो ये पॉइंट है आपका, ये हमेशा बदलता रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा आप। क्योंकि उत्पादन है, उत्पादन आप मानते ही हो कि कभी कहीं ज्यादा हो जाता है तो कभी कहीं कम होता है। समझ रहे हो ना? ऐसी कोई एक फिक्स नहीं रहता है। जैसे पहले था तो अमेरिका का कपास उत्पादन में पहला स्थान था और भारत का दूसरा था, लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो चीन ही इसका मेन उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। तो चेंज हुआ कि नहीं? तो ये सारे जो पहले का लिखा हुआ जी, उस समय जब बुक में आपका आया तो अमेरिका था, लेकिन इस समय जो प्रेजेंट टाइम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो वर्तमान समय में आपका चीन ही कपास के क्षेत्र में उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। आई बात समझ में? तो ये
ये ध्यान रखिएगा कि ये चीजें हमेशा बदलती रहती हैं। देखो हम यहाँ मेंशन भी कर दिए हैं कि पूरे विश्व में उत्पादक भी यही है और उपभोक्ता भी यही है। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ से भी देखो कई बार क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप देख रहे हो सारे जो हमारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, कपास के इंट्रो से, ठीक ना। सबसे पहले 1818 में ये सन भी पूछता है। 1818 में कलकत्ता में सूती मिल की स्थापना हुई थी। जो कॉटन मिल की स्थापना हुई थी 1818 में हुई थी। तो सन भी याद रखो और कहाँ पे हुआ था ये भी याद रखो। एक ये भी देख लो, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कैलिको मिल की स्थापना कब हुई थी। तो 1866 में कैलिको मिल की स्थापना हुई थी। ओके, ये सारा जो हमारा जितना भी आप देख रहे हो सब इम्पॉर्टेंट है, यहीं से इंट्रो से इसके क्वेश्चन बनता है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हुई। हम लास्ट में पूरा कंक्लूजन आपको बता देंगे। पहले तो ये ध्यान रखो कि क्वेश्चन हमारा किस टाइप से बनता है, ठीक ना। ये भी एक चीज आप देखोगे कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको दिखाई देता है कि इसको किन किन नामों से जाना जाता है, इसको किन किन नामों से जाना जाता है हमारे कपास को। तो पहले भी बता चुके हैं कि इसको बीज के बाल वाला रेशा कहा जाता है, इसको रेशों का राजा फाइबर ऑफ किंग के नाम से जानते हैं, इसे स्वर्ण रेशा के नाम से भी जानते हैं। इसका ये देखो ये वैज्ञानिक नाम है, गॉस्पियम हैविशियम इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक ना। इसका इसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। व्यवसायिक वर्ग जितने लोग हैं, इसको इससे पहले भी बताए थे हम, श्वेत स्वर्ण के नाम से जानते हैं, ठीक ना। इसको यह पूरे यूनिवर्सल फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, यूनिवर्सल फाइबर के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण रेशा भी इसी को कहते हैं। तो ये तो हो गई कपास के बारे में, हम इसको कपास को किन किन नामों से जानते हैं यहाँ से भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे। सेल्यूलोजिक रेशा है, यह वानस्पतिक रेशा है, ठीक ना। यह सारे हमारे वस्त्र में मिक्स होने वाला रेशा है। सब रेशा हमारे हर वस्त्र में मिक्स नहीं होता, हर फैब्रिक में मिक्स नहीं कर सकते, लेकिन कॉटन का ऐसा एक रेशा है जो हर हमारे फैब्रिक में इसको मिक्स करके वीव कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक ना। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। स्वर्ण रेशा भी कहते हैं, किंग ऑफ फाइबर भी कहते हैं। यहाँ से भी सारे को आपके जो भी आप पढ़ रहे हो बिना एक भी शब्द फालतू नहीं है। यहाँ पे जितने वर्ड है वहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक ना। नेक्स्ट आपका है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम देखते हैं कि यह क्या है। देखो यह भी यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलता है। यहाँ से तो बार बार क्वेश्चन दिखेगा आपको, ठीक ना, कि कपास का जो पौधा है यह 1 वर्षीय पौधा है या कितने दिन का पौधा है। तो अगर दिन में पूछता है तो 200 डेज हम बताएंगे, अगर ईयर में पूछता है तो 1 ईयर बताएंगे। 1 वर्षीय पौधा है, ठीक ना, आपको दिखाई देता होगा। जलवायु इसकी कैसी होनी चाहिए, देखो यहीं पे है, उष्णकटिबंधीय। इसकी जलवायु कैसी होनी चाहिए, उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या होता है, नमी भी उसको होनी चाहिए, नमी प्लस गर्मी प्लस वर्षा। ये समझ लो कि प्रारंभ में जो हमारे कपास की खेती होती है शुरुआत में उसको बहुत वर्षा की जरूरत होती है, लेकिन जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उसको कम वर्षा से भी उसका काम चल जाए, वो कम वर्षा की भी जरूरत होती है। कोई जरूरी नहीं कि उतना ही वर्षा शुरुआत में। ये भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि शुरू में जब पौधे छोटे होते हैं, जब सीड्स हम उगाने हैं उस समय हमें ज्यादा वर्षा की जरूरत होती है, और जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उसको कम वर्षा की जरूरत होती है। मिट्टी में देखो इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए, तो काली मिट्टी, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपको मिलता है, काली मिट्टी की जरूरत होती है, ठीक ना। काली मिट्टी की जरूरत होती है, यहाँ पे काली मिट्टी मान लो। और काली के साथ साथ इसके लिए क्षारीय मिट्टी की जरूरत होती है, क्षारीय मिट्टी की जरूरत होती है। तो हम दोनों को लेंगे, क्षारीय प्लस काली मिट्टी की जरूरत होती है। वर्षा कितनी होती है,
30 से 38 CM की जरूरत होती है इसको। और बीज बोते समय देखो यहाँ पे भी यहाँ मेंशन हो गया है कि बीज बोते समय अधिक वर्षा की जरूरत होती है। यहाँ से आप समझ ही लिए हो, ठीक ना। तो ये हमारा जो चारों जितना लिखे हो वहां से सारे से क्वेश्चन है। यहाँ से भी क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन है, और यहाँ से भी क्वेश्चन है। समझ पा रहे हो? तो हम इसमें क्या देख लेंगे, इसमें हम चारों चीजों को देख लेकर चलेंगे। क्या क्या जरूरत होती है कपास की, एक खेती करेंगे तो किन किन चीजों की जरूरत होती है। हमें जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो जलवायु हमारा उष्णकटिबंधीय, उष्ण मतलब नमी और गर्मी प्लस वर्षा, इनकी जरूरत होती है। अगर हम सॉइल की बात करते हैं तो क्षारीय और काली मिट्टी की जरूरत होती है। वर्षा की बात करते हैं तो शुरुआत में इसके लिए बहुत वर्षा की जरूरत होती है। और समय को अगर हम देखते हैं तो 200 डेज में अगर हम देखते हैं तो 200, और ईयर में देखते हैं तो 1 वर्षीय पौधा है। यहाँ तक क्लियर है? समझ रहे हो? एक और क्वेश्चन बार बार पूछता है, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले कपास की कटाई कहाँ पे हुई थी, ठीक ना। तो 1730 में ईस्वी में, इसमें इंग्लैंड में, ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, इंग्लैंड में सबसे पहले मशीन से इसे काटा गया था, मशीन से इसे काटा गया था, ठीक ना। कटाई हुई थी, कटाई की गई थी, ठीक ना। सबसे पहले, अगर सबसे पहले पूछता है कि सबसे पहले इसकी स्पिन कहाँ हुई थी, तो इंग्लैंड में 1730 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका, अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ से जो क्वेश्चन है, ठीक ना, यहाँ से जो क्वेश्चन है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वह नेट का पेपर दो, चाहे एलटी का दो, या टीजीटी पीजीटी का। इसके जितने भी प्रोसेस हैं, जैसे सूती वस्त्र की जो निर्माण की प्रक्रिया है, इसमें जितने भी आपके प्रोसेस हैं, उसमें से 2-3 प्रोसेस को दे देता है, 4-5 प्रोसेस को दे देता है। कभी कभी सीक्वेंस में इसको अरेंज करना होता है, कभी कभी पूछ देता है कि इसके अंदर क्या किया जाता है, ठीक ना। तो जब हम फाइबर को लेते हैं और सूती वस्त्र का निर्माण करते हैं, एक फैब्रिक को बनाते हैं, उस फैब्रिक को बनाने के लिए हमें किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है, चाहे इसको चरण कह लो, चाहे इसको प्रोसेस कह लो, ठीक ना। बात एक ही है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि किन किन चीज़ों को एकत्रित करते हैं, किन किन चीज़ों को हम एकत्रित करके और हम एक रेशा को तैयार करते हैं, और उस रेशा से हम कैसे वस्त्र बनाते हैं, और पूरी तरह से जब तैयार होता है तो कैसे उसको हम मार्केट में सप्लाई करते हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर हमें एक एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ठीक ना। बुक देखो पहला ही दिया है, कोए को एकत्रित करना। कोए को एकत्रित करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो कोए को जब हम एकत्रित करेंगे तो सबसे पहले हम हार्वेस्टिंग करेंगे। बुक में देता है तो जरूरी नहीं कि हर सीक्वेंस को बता दे, वो मेन चीज़ों को बताता है, और क्वेश्चन जो होता है उसके इर्द गिर्द से घूमता रहता है। तो देखो जब कोए का हम एकत्रित करेंगे तो हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग करने का मतलब होता है खेती करना। खेती करेंगे तो खेती करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत अभी पड़ी, अभी देखे हो ना। तो सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ी थी, जलवायु की। जलवायु कैसी थी, ठीक ना, ऐसे बता देते हैं। जलवायु की ज़रूरत पड़ी, इसके लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, जलवायु की, फिर मिट्टी की, फिर वर्षा की और फिर हमारा समय की, ठीक ना। इतना जब हम कर लिए, जलवायु कैसी थी, गर्मी थी, गर्मी, नमी और प्लस वर्षा, उष्णकटिबंधीय। मिट्टी थी क्षारीय प्लस काली मिट्टी, काली मिट्टी, क्षारीय भी थी और काली भी थी, काली मिट्टी। ओके, वर्षा 32-38 CM,
समय क्या था 200 और 1 ईयर, 1 ईयर। इतना जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें कपास मिलेगा, कपास का कोया मिलेगा। जब इतनी चीज को हम देंगे तो पौधा क्या होगा, उगकर तैयार हुआ। तो तैयार होने के बाद तब हमें क्या मिला, कोया मिला, और इस कोये को हमने क्या किया, कलेक्ट कर लिया। अभी हम एक एक सीक्वेंस को बताएंगे, इस बात समझ लीजिए। जब तक समझोगे नहीं आएगा नहीं, याद करने वाली ये चीज नहीं है। जब हम हार्वेस्टिंग किए, हार्वेस्टिंग करने के बाद, हार्वेस्टिंग में हमें चारों चीजों को लिए, एक जैसे तो होगी नहीं, इन चारों चीजों की जरूरत पड़ेगी हार्वेस्टिंग के लिए। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरे नंबर पर कोए का कलेक्शन ऑफ पॉड को हम कर लिया, एकत्रित कर लिए। किसको, पॉड को। पॉड भी कभी देखते हो कि जो इसकी गिनिंग प्रक्रिया होती है, हाथ से भी होती है, मशीन से भी होती है, क्योंकि जो कोए होते हैं वह एक साथ पकते नहीं हैं, और पक के फूट के रेशा बिखरने से पहले ही उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। ओके, तो कपास के पौधे जब पक कर तैयार होते हैं तो उसको मशीन से या इससे हम कलेक्ट कर लेते हैं, हाथ से कलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा क्या करता है, जब इसको कलेक्ट कर लेते हैं तब हम करते हैं गिनिंग करते हैं। गिनिंग क्या, ओटाई करते हैं। कपास के बीज में रेशा, बीज भी होता है और रेशा भी होता है। रेशे से बीज को अलग कर देना, उसके बीज को, कपास के बीज को हम बिनौले के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। उसको हम क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं और रेशे को अलग कर देते हैं। जब रेशे और बीज को हम अलग करने लगते हैं, उस प्रक्रिया को हम गिनिंग प्रक्रिया कहते हैं या ओटाई प्रक्रिया कहते हैं। हमने क्या किया, हार्वेस्टिंग किया, पॉड को कलेक्ट किया, और पॉड को कलेक्ट करने के बाद हम जब उसको खोलेंगे पॉड को, तो बीज भी अलग होगा और रेशा भी अलग होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये दोनों चीजें जो होती हैं, हाथ से भी किया जाता है, मशीन से भी। अभी बताया ना कि दोनों प्रोसेस को हम हाथ से भी करते हैं और मशीन से भी करते हैं। अब जब इतना हमको मिल गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम गांठें बनाना, बेलिंग प्रक्रिया करेंगे। गांठें बनाने का मतलब समझ लो गट्ठर बांधना, ठीक ना। गांठें बनाने का मतलब ही होता है गट्ठर बांधना। ये जो गट्ठर बांधने का जो प्रोसेस होता है, ये 500 पाउंड का होता है, ठीक ना, 500 पाउंड का होता है। और ये आप जान लो, अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट करें तो ठीक इसका आधा हो जाता है, यानी 250-250 ग्राम के गट्ठर बना देते हैं, ठीक, गट्ठर बना देते हैं। गट्ठर बनाने तक समझ में आता है। अब गांठ बना देता है किसान, और गट्ठर बना के अब क्या करेगा, इसको ओपन करेगा, गट्ठर को ओपन करेगा और ओपन करके उसको ब्लेंड कर देगा। ओके, नेक्स्ट आपका है, देखो, ओपन करेगा गांठ को, गांठ तो बांध दिया, गांठ को बांध कर भेज दिया। जब ये मिल में चला गया, हमारा जो गट्ठर था, उसको उसके बाद क्या किया जाता है, खोला जाता है, उसको पूरा खोलकर और उसका मिलाया जाता है। इसको मिलाने से पहले एक प्रक्रिया और आ जाती है, गिनिंग के पहले सॉर्टिंग कर देते हैं उसको। सॉर्टिंग करने के बाद श्रेणीकरण कह लो या छटाई कह लो। अभी हम एक एक चीज को बताएंगे। इसके बाद जब इस यहाँ पे श्रेणीकरण कर लेते हैं, फिर उसको मिलाते हैं, खोलकर आपस में ब्लेंड कर देते हैं, ठीक ना। ब्लेंड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको धुनाई करते हैं, कार्डिंग करते हैं। कपास का आप देखते हो, कार्डिंग भी हाथ से भी होता है, मशीन से भी होता है। जब हम रेशे को कार्डिंग कर लेते हैं, यहीं पे एक चीज और आप देखोगे, कार्डिंग जब करते समय छोटे छोटे जो कपास के टुकड़े होते हैं, रेशे होते हैं, वह नीचे गिर जाते हैं यहीं पे। और ये जो कपास के जो छोटे छोटे वेस्टेज रेशे होते हैं, इसी को हम लिंटर के नाम से जानते हैं, ठीक ना, लिंटर्स के नाम से जानते हैं। आप देखोगे ये क्वेश्चन में पूछता है यहीं पे कार्डिंग प्रोसेस में कि ये लिंटर्स क्या है।
लिंटर्स क्या है, सॉरी, लिंटर्स क्या होता है, ठीक ना। एक कपास के जो छोटे छोटे कार्डिंग करते समय रेसे गिर जाते हैं जमीन पर, फिर उसको क्या करता है, जब मानव रेयान बनाता है, आप देखोगे रेयान के प्रोसेस में आगे पढ़ते हो कि कुछ काटन के लिंटर्स को यूज किया जाता है वहां पे। यही का जो ये कॉटन का लिंटर्स होता है उसको भी छोटे छोटे जो रेसे होते हैं कार्डिंग के समय जो नीचे गिर जाते हैं उसको फेंका नहीं जाता है, उसको कलेक्ट करके रख लिया जाता है। वो रेयान बनाने, रेयान चूंकि क्या है, वह भी एक सेल्यूलोजिक रेशा है, तो वहां पे बनाते समय इसका प्रयोग होता है, ठीक ना। और कार्डिंग करते समय जो ये रेशा मिलता है उसी को हम लिंटर्स के नाम से जानते हैं, ठीक ना। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको दिखाई देता है। जब धुनाई कर लेते हैं, ठीक ना, फिर हम कंघी करते हैं, रेसे को समानांतर करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं। अब जब कॉम्बिंग का मतलब होता है जो भी रेसे यहाँ पे उलझ गए हैं वो क्या होते हैं, उसको समानांतर किया जाता है, ठीक ना। जब समानांतर किया जाता है तो उसको समानांतर करते समय उसको ड्राइंग आउट कर लिया जाता है। इसके बाद जो होता है उसको खींच लिया जाता है, खींचने के बाद उसको रोविंग किया जाता है। आगे देखो, इसके बाद हम क्या करते हैं, कंघी करने के बाद हम रोविंग करते हैं, रोविंग करने के बाद तब हम क्या करते हैं, तब इसको हम स्लीवरिंग करते हैं। एक एक इसमें पूरे बुक में देता नहीं है ना, हम अनेक प्रोसेस से गुजरते हैं और इन प्रोसेस को जैसे जैसे हम करते हैं उसका वैसे वैसे नाम पड़ता जाता है। तो पूनी बनाने से पहले हम क्या करते हैं, रोविंग की प्रक्रिया करते हैं, घुमाव देते हैं। आप देखते हो कि बड़े बड़े लट्ठे पर कॉटन के रेसे लपेट लिए जाते हैं, उसको रोविंग कहते हैं। और जहाँ से हम जब स्पिन करते हैं उसको उतार के एक रॉड से घुमा के एक मोटा मोटा एक ऐसे ऐसे बॉलिंग करके बना लिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पूनी बनाना कहते हैं, स्लीवरिंग करना करते हैं। इस पूनी को छोटी छोटी पतली पतली पूनियाँ बनाई जाती हैं, ताकि कभी कभी आप देखते हो कि जो ये पहले हमारी जो स्पिनिंग प्रक्रिया होती थी चरखे से होती थी, हाथ से होती थी, तो ऐसे ही औरतें क्या करती थी, जो काम वर्कर जो रहते थे ये रॉड के थ्रू उसको बना लेते थे रोव करके, और पतली पतली पूनियाँ बना लेते थे और चरखे से ऐसे खींचते जाते थे और धागा आपका यार्न जो है वो तैयार होता जाता था, ठीक ना। लेकिन आज जो ये प्रक्रिया जो है हमारे मशीनों से होती है, तो वो उसको जब वो गोल गोल हो जाता है उसको पूनी कहते हैं, और जो हम बस राड पे चढ़ा देते हैं उसको रोविंग कहते हैं। दोनों है प्रक्रिया, इसके पहले की जो प्रक्रिया होती है रोविंग है। स्पिन करने के बाद आप सूत की कटाई जो होती है हाथ से भी होती है और मशीन से भी होती है, ठीक ना। जब स्पिन कर लेते हैं धागा हमें मिल जाता है, तब हम वीविंग करते हैं। वीविंग कैसे करते हैं, ताना और बाने से, ठीक ना। ताना और बाना, हमें ताना और बाना दोनों धागे जो मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम वीव करना कहते हैं। जब वीव कर लेते हैं हम अपने यान का, तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, कपड़े में, हमें फैब्रिक मिल जाता है, ठीक ना। फैब्रिक हम बना लेते हैं। अब इस प्रक्रिया से अब फैब्रिक बनाने के बाद जब बन जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, परिसज्जा करते हैं। परिसज्जा करने के बाद हम उसको रंगते हैं और छापते हैं। इस प्रकार हमारा क्या होता है, एक वस्त्र तैयार हो जाता है, ठीक ना। बिना फिनिशिंग के कोई हमारा वस्त्र तैयार नहीं होता है। फिनिशिंग कई टाइप की होती है, ओके। फिनिशिंग जो होती है कई टाइप की होती है, तो उस टाइप जो भी जैसा कपड़ा रहता है उस पर फिनिशिंग करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम आपका ये रंगते हैं, उसको डाइंग करते हैं एंड प्रिंटिंग करते हैं। एक बार हम इसको देखते हैं कि कैसे शुरू से लेकर हमारा अंत तक की प्रक्रिया क्या थी, ठीक ना। इसको आप याद करोगे, बिना याद किए इसको कर नहीं सकते हो। तो पहला हमारा क्या था, पहला ही हमारा जो था हार्वेस्टिंग था, ठीक ना। पहले हम क्या किए थे, हार्वेस्टिंग किए थे। चलो हम इसको यहाँ से समझाते हैं।
ठीक, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। यहां से समझते चलो, हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग में आप देख ही रहे हो कि 3 प्रक्रिया आई, 4 प्रक्रिया आई। पहले हम क्या देखे, जलवायु देखे, क्लाइमेट, फिर देखे मिट्टी उसकी कैसी थी, फिर उसकी देखे वर्षा कितनी उसको चाहिए होती थी, और फिर हम क्या देखे, उसको हमें समय कितना चाहिए था, ठीक ना। तो जलवायु कितना चाहिए था, क्या बताए थे कि इसके लिए नमी प्लस गर्मी प्लस वर्षा, ठीक, मिट्टी क्षारीय प्लस काली मिट्टी, फिर वर्षा जो थी 38 cm, समय या तो उसको डेज में बांटो तो 200, और वैसे करो तो 1 वर्षीय पौधा, 1 वर्षीय पौधा, ठीक ना। इतना हम समझ लिए थे। ये पहला प्रोसेस था हार्वेस्टिंग का। जब इतना हम कर लिए तो मुझे क्या मिल गया, पॉड मिल गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ पॉड करेंगे। कलेक्शन कर लिए, ठीक ना, हम पॉड को एकत्रित कर लिए। इसके बाद कौन सी प्रोसेस हुई, कलेक्शन ऑफ पॉड कर लिए। कलेक्शन जब कर लिए तो हम क्या किए, गिनिंग प्रक्रिया शुरू किए, ओटाई करना। हमें बीज को अलग करना है और रुई को अलग करना है। बीज और रुई को अलग करना ही क्या कहलाता है, गिनिंग प्रक्रिया कहलाती है, गिनिंग। अब गिनिंग, उसके बाद चौथा जो प्रोसेस है आपका, इसको शॉर्टनिंग भी बोलते हैं, ठीक ना। श्रेणीकरण, इसको मान लो श्रेणीकरण। हमने क्या कर दिया, श्रेणीकरण। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ओटाई कर दिया, ठीक ना, फिर शॉर्टनिंग कर दिया। अब जब श्रेणीकरण कर लिए उसके बाद हम क्या कर लेंगे, बेलिंग करेंगे, गांठें बांधेंगे, ठीक ना। छठे में क्या करेंगे, इसी बेलिंग को जो बांध लिए हैं गट्ठर, और कितने की होगी, 500 पाउंड की होगी ये। और अगर इसको केजी में माप कर दोगे, ग्राम में माप कर दोगे, ठीक, इसका आधा तो 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम की हम का गट्ठर बांध देंगे। अब जब गट्ठर यहाँ तक तो हम खुद एक किसान काम कर दिया। अब यहाँ तक हम काम कर लिए यहाँ पे खेतों में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम भेजेंगे, सप्लाई किए, इन्हीं गांठों को ही भेजते हैं ना मिल में। अब मिल में भेजे, मिल में जो वर्कर हैं वो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, इसको खोल देंगे। उसको हम क्या, उसको प्रक्रिया क्या कहते हैं, ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग। अब क्या करेंगे, उसको मिलाएंगे ना, ब्लेंड करेंगे ना, ओपनिंग भी करेंगे और ब्लेंड भी करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, मिला दिए। अब मिलाने के बाद इसका कार्डिंग करेंगे ना, कार्डिंग करेंगे, धुनाई करेंगे। धुनाई के बाद उसको समानांतर करने के लिए कॉम्बिंग कहिए, कॉम्बिंग कहिए, कॉम्बिंग को समानांतर करिए। उसके बाद क्या करेंगे, ड्राइंग आउट करेंगे। यहाँ देख लेते हैं, 8वां है ना, 8वां, 9वां जो हमारा प्रोसेस है, ड्राइंग आउट कर लेंगे। खींच लेंगे, खींच के उसको समानांतर करेंगे, ये 9वां प्रोसेस है। 10वां में हम क्या करेंगे, 10वां प्रोसेस में क्या करेंगे, अब आप देखो यहाँ पे आपको मिल गया है पूरी तरह से एक रेशा समानांतर होके, ठीक ने, खींच के पूरा रेशा आपका तैयार है। अब इसको स्पिन करने हम जा रहे हैं। स्पिन करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम क्या करेंगे, रोविंग करेंगे, ठीक ना, रोविंग करेंगे, घुमाएंगे, उसको घुमा देंगे, घुमावदार वही बनाए ना कि लट्ठे में क्या किया जाता है, इसको लपेट दिया जाता है। अब यहाँ से रोविंग करने के बाद स्लीवरिंग करेंगे, स्लीवरिंग करेंगे। स्लीवरिंग मतलब पूनी बना दिए, यहाँ पे पूनी बनाना, ठीक ना। अब पूनी बनाने के बाद अब क्या होगा, स्पिन होगा, स्पिनिंग होगा। स्पिनिंग के बाद क्या होगा, देखो इसको तोड़ तोड़ के एक एक हम बना सकते हैं, एक एक प्रोसेस में, ठीक ना। ये मत समझिए कि यहाँ कहाँ से मैम एक्स्ट्रा दे दी हैं, क्वेश्चन आपका इसी तरह पूछता है। फिर स्पिन कर ली, हमें यहाँ पे स्पिन करने के बाद धागा मिल गया। अब धागा से हम क्या करेंगे,
वीब करेंगे, वीबिंग करेंगे। वीबिंग के बाद हम 14वां प्रोसेस देखो जा रहे हैं करने, फिनिशिंग करेंगे। सारा इसका ये ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश वर्जन ही पूछता है। 15वां में आएगा आपका 15 जो पॉइंट है आपका डाइंग आएगा, डाइंग आएगा। एंड लास्ट 16वां जो पॉइंट है आपका प्रिंटिंग आएगा। समझ रहे हो, प्रिंटिंग आएगा। ये जो आपके प्रोसेस हैं, ये जो आपके प्रोसेस हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मान के चलिए कि आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, हमेशा आता है, ठीक ना। इसको बस एक स्टोरी की तरह समझ लो कि हमें एक सूत का निर्माण जब करना है, एक फाइबर से हमें फैब्रिक तक ले जाने में कौन कौन चरणों से गुजरना पड़ेगा, ठीक ना। फाइबर क्या है, रेशा, और उसको कपड़े बनाने तक के लिए हमें किन किन चरणों से गुजरना पड़ेगा, ठीक ना। तो पहले ही क्या करेंगे, खेती किए, खेती के बाद हमें बोर्ड का कलेक्शन कर लिए, कलेक्शन के बाद हमने क्या किया, गिनिंग कर लिया, ओटाई कर लिया, ओटाई के बाद उसको कई श्रेणियों में, कहीं ये लंबे श्रेणी का है, छोटा है, ये लंबा है, बीच का है, कहते हो ना, तो इसको शॉर्टिंग प्रक्रिया कहते हैं। तो इसको शॉर्टनिंग कर लिया। शॉर्टनिंग के बाद हमने क्या कर लिया, देख लो, गट्ठे बना लिए। जब श्रेणी का अलग अलग हो गया तो छोटे का एक जगह गट्ठर, बड़े धागों का एक जगह गट्ठर, मिडिल क्लास वाले धागों का एक जगह गट्ठर, हमने गट्ठर तैयार कर लिया। गट्ठर तैयार करके क्या किया, अब हम इसको अपने से तो फैब्रिक बनाएंगे नहीं, पहले तो प्रक्रिया होती थी ना, ये हाथ से भी अब भी होती है, लेकिन इतना तो हम कर नहीं सकते जितना डिमांड है। अब इसको क्या करते हैं, यही सी गट्ठर को हम मिल में भेज देते हैं। अब मिल में क्या होता है, वर्कर जाते ही इसको खोलते हैं, ओपनिंग द जितने भी हमारे जो आप यहाँ पे गट्ठर बनाए हो बेलिंग को, उसको खोलेंगे और ब्लेंड कर देंगे, मिला देंगे, ठीक ना, मिलाएंगे, छोटे छोटे को अलग, बड़े बड़े को अलग मिला देंगे। अब मिलाने के बाद उसको हम क्या करेंगे, कार्डिंग करेंगे, धुनाई करेंगे। धुनने के बाद रेशा हमारा क्या हो जाता है, उलझ जाता है। उलझ जाता है तो कंघी करेंगे। कंघी करने का मतलब समानांतर करना, धागे को एक समान बनाना। कॉम्बिंग हम कर दिए। अब जब धागा हमारा, जब हमारा रेशा समानांतर हो गया, अब उसके बाद क्या करेंगे, समानांतर को करके उसको क्या करेंगे, ऐसे खींच खींच के तान तान के उसको छोड़ देंगे, ड्राइंग आउट कर दें। उस प्रक्रिया को ड्राइंग आउट कहते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको लट्ठे पे लपेटने वाला प्रोग्राम हो जाता है, प्रक्रिया हो जाती है। रोविंग करेंगे, फिर हम स्लीवरिंग करेंगे, पूनी बनाएंगे। पूनी से हम क्या करेंगे, धागा बनाएंगे, उसको पूनियों को ही पकड़ के काटा जाता है। तो धागा हमारा तैयार हो गया। जब हमें धागा मिल गया तो धागा के बाद हम कपड़े उस धागे से वीव कर देंगे, फैब्रिक बना देंगे। उसमें ताना और बाना का दोनों तरह से हम ताना को लेंगे और फिर बाना को लेंगे, और जब प्रक्रिया होती है उसको वीविंग कहते हैं, ठीक ना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो वीविंग करने के बाद अब वीव तो कर लिए, अब हमारा कपड़ा क्या है, वो इधर उधर है, समना पूरे अच्छे से वो साइजिंग में नहीं है, समझ रहे हो ना, उभरा हुआ है, अच्छा नहीं दिख रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग करने के बाद अब क्या होगा, हमारा जो कपड़ा है पूरी तरह से एक जैसे हो गया, समानांतर हो गया, अच्छा दिखाई देने लगा। अब उसमें क्या करेंगे हम, उसके बाद उस पर जो हमको अगर प्रिंटिंग करना होगा तो प्रिंट करेंगे, अगर हमको रंगना होगा तो रंगाई करेंगे। मिल गया हमें कपड़ा, कपड़ा मिल गया, हमारा सारा चरण से हम गुजर गए, कपड़ा मिल गया। आई बात समझ में। तो इसलिए हमारा ये जो प्रोसेस है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक एक प्रोसेस को हम बहुत अच्छे से देखेंगे। हमको लगता है कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आज हम दो ही चीज़ पर फोकस किए हैं, इसका उद्गम कैसे हुआ, ठीक ना, इसका उद्गम कैसे हुआ और यह बना कैसे। हम अगली क्लास में आपको बताएंगे कि इसका उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है और इसकी भौतिक और रासायनिक विशेषता क्या है। जब दो पार्ट में हम, और हो सकता है तो हम अगले ही क्लास में जितने भी आपको क्वेश्चन इससे मिलेंगे वो भी करा देंगे, ठीक ना। तो आप हर क्लास को देखते रहिए, क्वेश्चन आंसर उससे जितने भी रिलेट करते हैं उसको बनाने का और सॉल्व करने का प्रयास करते रहिए। थैंक यू।